हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का 4 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का आंसर कराने वाले हैं, यानी पहले क्वेश्चन से लेकर के पूरे 100 क्वेश्चन का आपको आंसर कराएंगे। साथ ही आपका ये जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम खत्म हुआ, तो हम लोग क्रम वाइज हिंदी, मैथ, जीके, इंग्लिश सभी क्वेश्चन को साथ ही आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग साथ ही सभी क्वेश्चन का हम आंसर बताते चलेंगे, आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर मिलान करते चलिएगा। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम साथ ही डायरेक्ट आपके प्रश्नों का आंसर बताते चलेंगे, क्वेश्चन को आप लोग मिलाते चलिएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी से रिलेटेड पर्पल की अपडेट मिलती रहेगी। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी हम नेक्स्ट वीडियो में साथ ही चर्चा करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी वीडियो साथ ही आप तक डेली पहुंचती रहे। आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी का क्वेश्चन होगा आपका, पहले 1 से लेकर के 25 तक पूरा आपका हिंदी का क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। पहले देखिए, इसमें आपका दिया गया है गद्यांश, यानी इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है विरह शब्द का विलोम क्या होता है। तो विरह शब्द का जो विलोम होता है साथी, इसका मिलन आंसर सही होगा, दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है। तो दरिद्र का इसमें जो धन है साथी वो कवित्य होगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, गद्यांश को मिलाना था, इसमें आपका शब्द दिया गया था स्वर्ग की, प्रातः काल का, वसंत ऋतु का, संध्या का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बता दे रहे हैं, मिलान कर लीजिएगा। इसका तीसरा सही होगा, यानी पहला जो है चौथे के साथ मिलान होगा, दूसरा साथी आपका तीसरे के साथ मिलान होगा, और तीसरा का साथी जो है तीसरा का पहले के साथ मिलान होगा, और चौथा का दूसरे के साथ मिलान होगा। इस तरीके से इसका तीसरा आंसर सही होगा। चौथा क्वेश्चन मिलाइएगा, गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल क्या है। तो गद्यांश के अनुसार अगर समस्त वस्तुओं का मूल की बात करें कवित्व, इसका दूसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। तो किस संसार में है, सौंदर्य संसार में होगा, दूसरा ऑप्शन इसका साथ ही करेक्ट होगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल में है। तो मैं बैठा था ये साथी किस में है, आप सबको पता होगा, पूर्ण भूत में है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। सातवां है मध्यांश, इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा। तो इसका साथ ही करेक्ट आंसर मध्य से अंत, इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन देखिएगा साथ ही, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, एक आपका प्लेस का नाम यानी चेन्नई, इसका करेक्ट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन है, आग लगनते झोपड़ा से निकले सो लाभ, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ साथी होगा, नुकसान होते होते जो कुछ बचा वह भी बहुत है, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो मित्रता जो है, इसका उदाहरण है, पहला ऑप्शन सही होगा। 11वां क्वेश्चन है, ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाले सही शब्द का चयन करें। तो इसका सही शब्द का चयन होगा मेमोरेंडम, तो आपका तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा साथ ही, हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है स्तब्ध होना, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में केस शब्द का पर्यायवाची, केस शब्द का पर्यायवाची होता है कुंतल, यानी चौथा ऑप्शन साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14वां क्वेश्चन आपका है कि जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहते हैं। इसका साथ ही पहला आंसर सही होगा, अन्य मनस्क, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जो का सो से संबंध होता है। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न शब्दों में से स्त्री शब्दों का चयन कीजिए। स्त्री शब्द कौन सा है इसमें, आप देखेंगे इसमें सब्जी भी है, और आप देखेंगे इसमें साथ ही बाल्टी, बाल्टी भी दिया गया, तो बाल्टी भी, यानी ए और सी दोनों है, तो आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। 18वां क्वेश्चन है, कमेंट शब्द का हिंदी शब्द होगा। तो कमेंट शब्द का हिंदी शब्द क्या होता है, टीका टिप्पणी करना, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। तो इसका सही विराम वाला चिन्ह जो होगा साथी छी, यानी कितनी गंदी आदत है, तो यहाँ पर साथी आपका ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको देख लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द आरोहण का विलोम क्या होगा। तो आरोहण का जो विलोम होता है अवरोहण होता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 21वां क्वेश्चन मिलाइएगा साथी, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। तो ये साथी परिमाणवाचक का विशेषण है, पहला ऑप्शन सही होगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द होगा। तो सूची पत्र का अंग्रेजी शब्द क्या होता है साथी, कैटलॉग होता है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा।
23वां क्वेश्चन है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बैठक में कौन सा प्रत्यय है, आपको पता होगा का, बैठक का प्रत्यय आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 24वां क्वेश्चन देखिएगा आदान शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा। तो आदान शब्द में सही उपसर्ग जो है वो आ रहा है तो आ पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 25वां क्वेश्चन देखिएगा साथ ही निम्नांकित में बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है। तो बहुवचन में दर्शन होता है तो दर्शन आपका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का साथ ही पैराग्राफ दिया गया है 26 से 30 तक, इसको आप लोग मिलान कर लेना। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला 26 क्वेश्चन दिया गया है गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड एम्पल। तो एम्पल का अपोजिट पूछा गया है तो दूसरा ऑप्शन साथ ही इसका सही होगा, इनसफिशिएंट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द वर्ड विच मीन्स द सेम एज हार्म। हार्म मतलब क्या होता है, नुकसान। तो इसका साथ ही क्या पूछा गया है, इसका जो है मीन्स ऑफ द सेम यानी सिनोनिम पूछा गया है। तो इसका साथ ही करेक्ट आंसर होगा डैमेज। हार्म मतलब नुकसान, डैमेज मतलब नुकसान होगा। 28वां क्वेश्चन देखिएगा साथ ही पूछा गया है इसमें इनकरेक्ट बताना है 28वें क्वेश्चन में कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसको देखेंगे साथ ही टी एडेड जो है ये वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका गलत होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन देखिएगा साथ ही रीड द पैसेज ऑफ केयरफुली इनकरेक्ट इसमें भी बताना है। इसको आपको बता दें पहला इसमें ही गलत होगा, इट इज़ फार्म्ड, तो ये आपका साथ ही गलत होगा। 30वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। रीड द केयरफुली इसमें आपको करेक्ट बताना है, इसको साथ ही मिला लीजिएगा। इसका जो करेक्ट होगा वर्ड है ये आपका सेंटेंस थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा। 31 क्वेश्चन देखिएगा। 31 क्वेश्चन में दिया गया है आपका अपोजिट बताना है। तो अपोजिट इसमें से साथी कौन सा होगा, तो आपको बता दे रहे हैं आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, टू बेग फॉर समथिंग, ये आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आपको इसमें से करेक्ट यूजेस एडजेक्टिव बताना है, कौन सा इसका एडजेक्टिव सही होगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 33 क्वेश्चन देखिएगा, चूज द सेंटेंस विच करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस, कौन सा इसमें प्रोनाउन का यूज हुआ है, इसका साथ ही दूसरे में यूज हुआ है, एनी ऑफ दीज थ्री बॉयज ऑन द रेस, आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 34 क्वेश्चन देखिएगा, चूज द ऑप्शन चेंजिंग फॉलोइंग द फॉर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका दूसरा वाला होगा, द लेडी ऑर्डर्ड द मेड नॉट टू गो आउटसाइड द हाउस विदाउट हर परमिशन, दूसरा ये आपका सही साथ ही सही होगा। 35वां क्वेश्चन आप लोग मिलाइएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, कौन सा इसमें सेंटेंस सही है, तो इसको आपको बताना है। तो पहला सेंटेंस आपका सही होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, तो आपका पहला ऑप्शन साथी करेक्ट होगा। 36 क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें से साथी जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ये वाटर इज सप्लाइड पाइप्स टू, वाटर किसके थ्रू सप्लाई होता है, थ्रू आ रहा है, तो आपका दूसरा आ गया, दूसरा इसके में आपका थ्रू दिया गया है, तो थ्रू आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही है, तो आपको बता दे रहे हैं इसका राइट आंसर जो होगा रियल रीड रोल रीड, ये आपका साथी चौथा ऑप्शन सही होगा। 38 क्वेश्चन को देख लीजिएगा साथी, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, द न्यूज ऑफ टीम्स विक्टोरी ट्रू, इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें साथी ई जाएगा, तो आप लोग देख लेना, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है एक्टिव से पैसिव बनाना, तो 39 का आपको बता देना राइट आंसर कौन सा होगा, पहला होगा टीम हैव बीन ट्रेन्ड बाय द कोच ऑफ फॉर द फाइनल मैच, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 40वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसमें आपका जो फिलअप होगा द यानी तीनों जो है द का यूज किया जाएगा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा साथी, इसमें दिया गया है करेक्ट कौन सा यूज हुआ है, किसमें आपका करेक्ट आर्टिकल का यूज हुआ है, तो इसमें करेक्ट आर्टिकल का जो यूज हुआ है वो आपका दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वाज डिफिकल्ट, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, चूज द स्पेलिंग विच द करेक्ट, कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है, तो इसमें देखेंगे स्प्लेंडर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन मिला लीजिएगा, इनकरेक्ट आर्टिकल कौन सा है, तो इनकरेक्ट आर्टिकल किसमें दिया गया है, चौथे में दिया गया, आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया इंप्रूव माई वोकेबुलरी, ये आपका चौथा साथी इनकरेक्ट है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये आपका चौथा साथी इसमें जो है करेक्ट है। 45 नंबर का क्वेश्चन मिलाइएगा साथी, इसमें दिया गया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो इसमें आपका कौन सा इसका फॉलोइंग वर्ड होगा करेक्ट, तो आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड वाला होगा, अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन और लाइंस, ये आपका ऑप्शन सही होगा, तीसरा आप लोग इसको मिला लीजिएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, चूज द नाउन फ्रॉम
द फॉलोइंग वर्ड, इसमें कौन सा जो है नाउन है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका आपका थर्ड होगा फ्राइट, तो ये आपका फाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा तीसरा। 47 नंबर का क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस को आपको बताना है। इसमें दिया गया है पीस, पील, पील, पेंडेंट, ये आपका कौन सा इसमें सही होगा, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है साथी, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑप्शन प्रोवाइडेड करना है, कौन सा इसमें ऑप्शन प्रोवाइड होगा। इसमें दिया गया है जैसे कुड, डू, वाज, तो आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहला ही होगा, कुड, डू, वाज। तो आप लोग देख लेना, कुड, डू, वाज अगर आपने चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट सेंटेंस को बताना है। तो सभी देखेंगे सभी करेक्ट होगा, लेकिन साथ ही थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका इनकरेक्ट होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथ ही, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, चूज द स्पेलिंग विच इनकरेक्ट, कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत है। तो आप देखेंगे कमिटमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो ये आपका साथ ही पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं जीके की। जीके के 51 से लेकर के पूरे 75 नंबर का क्वेश्चन आप लोग मिलान कीजिएगा जल्दी जल्दी। 51 नंबर का पहला क्वेश्चन है, भारत के मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, कब किया था साथी, आप सबको पता होगा, 23 अगस्त 2023 को किया था, चौथा ऑप्शन इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप सबको पता होगा मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है, रामपुर को कहा जाता है, पहला ऑप्शन इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं किसके साथ लगती हैं, तो आप सबको पता होगा साथी नेपाल के साथ लगती हैं, तो नेपाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है, इस कौन सा घूमता है, आप सबको पता होगा यूरेनस है, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करती है, इसे किस रूप में जाना जाता है, इसे जो है प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर का क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग किससे संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता होगा मोर है, साथ ही पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई है, तो सबको पता होगा साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिलाइएगा साथी, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी सरोजनी नायडू को कहा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन साथी इसका करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पहला ऑप्शन इसका साथी बिल्कुल सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए, पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर था, कौन सा था साथी, हरियाणा शीर्ष पर आया था, तीसरा ऑप्शन इसका साथी हरियाणा बिल्कुल सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, पहला ऑप्शन इसका साथी बिल्कुल सही होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल हर एक कैंडिडेट को पता होगा कमल, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया, दयानंद सरस्वती, पहला ऑप्शन इसका साथी करेक्ट है। 67 नंबर मिला लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता था, किसने जीता था साथी, आप सबको पता होगा अर्जेंटीना ने जीता था, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल हलवा वाला पेपर साथी देखने को मिल रहा है, बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगरा किस नदी के किनारे है, हर एक कैंडिडेट साथी बता सकते हैं आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे 2015 में, तीसरा ऑप्शन साथी इसका करेक्ट होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी साथी, आप सबको पता होगा 2021 और 22, पहला ऑप्शन ही सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीन की राजधानी का नाम, चीन की राजधानी भाई साहब पूछी गई, बीजिंग, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी, कहाँ करेगी साथी, ये आपका
वाराणसी में करेगी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 76 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा साथी। 76 नंबर आपका शुरू हो गया मैथ से। मैथ के क्वेश्चन को देखिएगा। 0.57 का मान पूछा गया, इसका क्या होता है? 52/90 यानी 52/90 इसका करेक्ट आंसर आएगा। जिसका आया था तो बिल्कुल करेक्ट था। 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर, इसका जो आंसर था साथी, आंसर हम बताते चल रहे हैं क्योंकि सॉल्व कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा साथी वो आपका आंसर होगा 22, यानी अगर आपका 22 आंसर आया था तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर का, एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज 12% ब्याज वाला जो क्वेश्चन था, मिला लीजिएगा। ब्याज वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा साथी 1,70,000, अगर आया था तो बिल्कुल करेक्ट है। 79 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 8A2 एक 3 अंकों की संख्या है। ये जो है एक लुप्त अंक है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसको आंसर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। इसका आंसर आएगा साथी 2, अगर 2 आपके ऑप्शन आया था साथी बिल्कुल करेक्ट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक परिमेय संख्या जो पूछा गया था, व्युत्क्रम का 10 गुना 17 के व्युत्क्रम के 6 गुना के बराबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो साथी आपका 85/3 आएगा। आप लोग देख लेना, 85/3 आया था तो बिल्कुल करेक्ट होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मुद्रा की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई है या 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर पूछा गया था क्या होगा? तो इसका आएगा साथी 10%, तो 10% आया था तो बिल्कुल करेक्ट होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2x-3 का होल स्क्वायर बराबर 288 दिया गया था। इसका जो आंसर आएगा साथी 16 आएगा। अगर आपके 16 आया था तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मिलाइएगा 83 नंबर का। जो क्वेश्चन दिया गया था 1/6.198 की इज इक्वल टू 0.161, तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा आपको बता दें 161.34, चौथा ऑप्शन आया था तो बिल्कुल करेक्ट था आपका क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेना। 3 भिन्न भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 दिया गया था। इसका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता है, नहीं पूछा गया था। तो इसका एचसीएफ साथी 33 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। तो 33 ऑप्शन आया था तो बिल्कुल करेक्ट था। 85 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा। 3 क्रमिक विषम अंकों का जोड़ सदैव किस संख्या से विभाजित होगा? तो विषम पूछा गया, तो विषम हमेशा 3 से विभाजित हो जाता साथी। तो 85 का जो होगा 3 अगर आया था साथी इसका तो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। x² + 5 + 3x, ये वाला जो क्वेश्चन था समीकरण दिया गया था, इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर x² अगर आपके ऑप्शन में आया था, आंसर आया था तो बिल्कुल करेक्ट होगा। 87 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा। 7/16 फिर डिवाइड में 1/4, इसका जो क्वेश्चन था इसका आपको राइट आंसर बता देते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 1/4 आया था तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो एक क्वेश्चन दिया गया था a का पावर 6 × b की पावर 3 c की पावर 21, इसका आंसर पूछा गया था, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका साथी अगर आपका आंसर bc⁴a² आया था तो बिल्कुल सही था। तो bc⁴a² इसका करेक्ट आंसर तीसरा बिल्कुल सही था। 89 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो आपका दिया गया था 6m 2m + n 3m + 2n = 332, इसका जो है मान पूछा था, इसका मान क्या होगा? इसका साथी मान अगर आया था आपका 333 तो बिल्कुल सही था। 333 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 90 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी संख्या के घनमूल पूछा गया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर छोटी संख्या अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, तो उसे इकाई का अंक प्राप्त कीजिए। कौन सा होगा आपको बता दें? 2 इसका होगा। 2 आया था तो बिल्कुल करेक्ट था। 91 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि ए अपने पूरक कोण से 28 डिग्री अधिक है, इसका साथी a + b का मान पूछा था, तो आपको बता दें इसका मान आएगा 134 डिग्री। पहला ऑप्शन अगर आपका 134 डिग्री आया था तो बिल्कुल सही था। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हम 1008 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें जिसमें वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो किस में करेंगे साथी? ये आपका 7 से होगा। 7 आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि x + 2y = 63 दिया गया था, तो x + y/y = 13/8 इसकी वैल्यू पूछी गई थी। इसका वैल्यू क्या होगा आपको बता दें? इसकी वैल्यू 54 आएगा, यानी 54 नंबर आपका आंसर आया था तो बिल्कुल करेक्ट होगा। 94 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा साथी। एक वृत्त की चाप की लंबाई 4.5 पाई सेंटीमीटर दी गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लेना। 40/3 आया था तो बिल्कुल साथी करेक्ट था। 40/3 दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिएगा। 71 × 72 × 73 × 74 79 तक इसके अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो इसका साथी आंसर 0 आता है, क्योंकि साथी बीच में जो है आपका 4 और 5 से मल्टीप्लाई होता है। 4 और 5 तो 5 और 20 आ जाएगा, लास्ट में आपका जो है 0 आता है। तो 0 इसका साथी गुणन के इकाई अंक पूछा गया तो 0 आता है, तो 0 आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 96, ए और बी विषम अंक है तो निम्न में से कौन सा सम होगा। इसमें सम पूछा गया है ए और बी में, तो इसको देख लेना, आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका ए प्लस बी आएगा, दूसरा ऑप्शन अगर आया था तो बिल्कुल करेक्ट होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी वस्तु की अधिकतम लंबाई को ज्ञात करें जिसे 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के आकार में आयताकार बॉक्स के अंदर रखा जाता है। तो इसका साथी आंसर आएगा 5√5, यानी 5 करोड़ 5 साथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर का क्वेश्चन मिलाइएगा, PQR त्रिभुज PQR वाला जो क्वेश्चन दिया गया था इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 40 आया था, अगर आया था तो बिल्कुल करेक्ट था, साथ ही 40 डिग्री बिल्कुल करेक्ट होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 80 सेंटीमीटर की परिधि के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 384 आया था तो बिल्कुल करेक्ट था। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, उनका HCF 6 है, इन संख्याओं का LCM ज्ञात करना था। LCM साथी 210 आएगा, तो अगर आपका भी 210 आया था तो बिल्कुल करेक्ट था। तो साथी अब हमने आपको पहले क्वेश्चन से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर करा दिया है। जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिएगा, हम क्वेश्चन को रीचेक कर लेंगे और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन अभी सही हुए रहे। नेक्स्ट वीडियो में साथी इससे रिलेटेड हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि साथी एग्जाम का लेवल आपने देख ही लिया होगा, एग्जाम का लेवल आज किस तरीके का था, इससे आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।